Welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. Today in this video lecture, I am going to tell you the answers of all the questions that were asked in board exam English paper February 2025. So let's begin. In this answer key, you will see there are certain important instructions written. Number 1, model answers are only guidelines. Second, any logically correct answer other than the original one can be accepted. Third, thorough reading of the टेक्स्ट बुक इज़ द मस्ट. ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये वैल्यूअर के लिए, वैल्यूअर यानी जो पेपर चेक करता है उसके लिए. ब्लॉक मार्किंग इज़ नॉट अलाउड. एक्टिविटीज़ रिटन, हाँ ये आपके लिए हो सकता है. एक्टिविटीज़ रिटन इन अ कंप्लीट सेंस शुड बी एक्सेप्टेड फॉर असेसमेंट. जैसे ट्रू फॉल्स में आप पूरी एक्टिविटी ना लिखते हुए सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखते हो, आप कोई वेब डायग्राम को ना बनाते हुए उसके सिर्फ आंसर लिखते हो. Correct answers along with charts, tables, diagrams can be given credit. Only answers without proper presentation should not be given any credit. Activities related to MCQs, FIBs and complete the statements to be written in full sentence. Only answers written to these activities should not be given any credit. Student need to follow all the instructions given at the beginning of the activity sheet. आपकी जो activity sheet है, जो क्वेश्चन पेपर है, उस पर स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके there are total 5 instructions written on the first page. No marks or credit to be given for incomplete grammar language study area. Slightly wrong answer to be given no credit. Examiners need to read the complete activity seriously before allocation of marks. अब आते हैं हम सेक्शन 1 जो कि था प्रोज. इसके आंसर पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको आया था कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस. आपको प्रॉपर सीक्वेंस में उसको अरेंज करना था. तो सेकंड नंबर वाला जो है वो फर्स्ट पे आएगा. ही लेड मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज. सेकंड नंबर पे आता है नंबर 4 वाला. ही लर्न इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स वाइल हेडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज. फिर थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट वाला. द नरेटर टर्न डाउन हाई इनकम जॉब ऑफर्स टू परस्यू अ करियर एज अ राइटर. एंड लास्ट इज थर्ड वन, द रिमेनिंग वन. तो सीक्वेंस हुआ सेकेंड, फोर्थ, वन एंड थर्ड. सेकेंड क्वेश्चन था कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम, जिसमें आपको लिखना था की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. तो नंबर 1 पे आएगा मोटिवेशन, सेकेंड है गुड लिसनर, थर्ड आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड फोर्थ इज टारगेट सेटिंग. थर्ड क्वेश्चन था प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जिसमें आपको लिखना था सक्सेस एज अ राइटर. तो 2 पॉइंट है इसमें. जैसे नंबर 1 पॉइंट है रोट 34 बुक्स, बेस्ट सेलर्स, गोल्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स कॉपीज. And second is brought positive transformation in the readers' lives. A4 is completely personal response, so any answer can be acceptable if it is correct. क्वेश्चन था कि डू यू थिंक पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ, और आपको 50 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना था. A5 इज़ ग्रामर. नंबर 1 था आई पास्ड फ्रॉम IIT. इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑप्शंस दिए हुए थे, चूज़ करना था. तो B इज़ द करेक्ट आंसर, आई हैव पास्ड फ्रॉम IIT. सेकेंड है आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन. इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था और इसमें ऑप्शन दिए थे ABCD. तो इसमें B इज़ द करेक्ट वन. दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन. वोकेबलरी में आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें से पहला सेंटेंस था लोअर इन रैंक और पोजीशन, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट. सेकंड था पर्सन विथ होम वन वर्क्स, तो इसको ऑब्वियसली कहते हैं कलीग. थर्ड है पर्सन हु प्रैक्टिसेस और शोज सेल्फिशनेस और प्राइड, उसको कहते हैं हम ईगोइस्टिक. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके पैसेज में दिए हुए हैं. एंड लास्ट इज इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज. Correct answer is multinational. Moving on to another question, that is B, language study non-textual grammar. नंबर 1 जो है उसे करना था आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट. तो फर्स्ट आंसर विल बी द
correct one. Nandini asked Raj where he had gone during the holidays last year. Second question था आपको choose the correct WH question to get the underlined part as an answer. तो इसमें fourth is the correct one. What became a natural choice. और अगर किसी ने फर्स्ट लिखा है what did become a natural choice तो भी उसको मार्क्स क्रेडिट किए जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम. थर्ड में आपको यूज़ करना था अनलेस. तो इसमें आंसर तो आपको दिया हुआ है थर्ड वाला, लेकिन द सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेज़ी. ओके, नॉट कहीं पर भी नहीं आएगा इस आंसर में. स्पॉट द एरर बहुत इजी था. शी इज़ शॉर्टर देन हर ब्रदर. आपको सिर्फ मोर वर्ड को ओमिट करना था. शी इज़ मोर शॉर्टर देन हर ब्रदर ये आपका क्वेश्चन था, आपको उसमें से मोर हटाना था. तो आंसर इज शी इज़ शॉर्टर देन हर ब्रदर. सेकेंड क्वेश्चन इज़ एन अनसीन पैसेज, जिसमें से आपको बताना था कि फाइंड द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स. 4 स्टेटमेंट दिए थे, तो 2 करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे बताना था जो थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट को दिखाए, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है उसमें बी और सी. सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट, जिसमें से आपको एक दिया हुआ था हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब. उसके बाद में 4 जो ब्लॉक्स थे वो एम्प्टी थे, जिसमें आपको लिखना था कंप्यूटर्स बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल. सेकेंड में लिखना था राइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. थर्ड में राइज ऑफ डीप लर्निंग. फोर्थ इज यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स. A3 क्वेश्चन था इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट. लाइफ लॉन्ग लर्निंग के आइडिया को आपको इलेबोरेट करना था. तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स लर्निंग इन शॉर्ट बर्स्ट एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन. इट्स एनी टाइम एंड एनीवेयर लर्निंग. इट्स जस्ट इन टाइम लर्निंग एंड मच ऑफ दिस लर्निंग विल बी ऑनलाइन. फोर्थ अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स है. जो क्वेश्चन था टुडे ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स, जिसमें एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर विल बी एक्सेप्टेबल. A5 अगेन ग्रामर है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन था कि पैसिव वॉइस बताना था आपको. ही शेयर्ड द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन. तो सेकेंड इज़ द करेक्ट वन. द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर्ड बाय हिम. सेकेंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिप्लेसिंग द मॉडल ऑक्सिलरी. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा मस्ट यूज़ होता है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. A6 अगेन आ जाता है वोकेबलरी के लिए. तो फर्स्ट इज़ ऑन्ट्रोप्रूनर. ऑन्ट्रोप्रूनर की पेयर लगेंगी बी से. पर्सन हु स्टार्ट्स और ऑर्गेनाइजेस अ कमर्शियल एंटरप्राइज. सेकेंड है कैपिटलिज्म, कैपिटलाइजेशन, तो सी से उसका पेयर लगेगा. प्रिडिक्ट है टू से दैट समथिंग वुड हैपन इन द फ्यूचर. फोर्थ है ऑटोमेशन, उसकी पेयर लगेंगी ई से, यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट. समरी राइटिंग है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको सारे जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए थे वो कवर करने थे. सबसे पहले आपको टाइटल देना था और उसमें, तो इसमें मार्क्स स्कीम ऐसी होती है कि आपने अगर सारे पॉइंट कवर किए हो तो 1 मार्क उस पर होता है. लैंग्वेज एंड वोकेबलरी पे 1 मार्क, ग्रामर पे 1 मार्क. माइंड मैपिंग आया था आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए. डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इसके आपको 3 मेन ब्रांचेस और उसकी हर मेन ब्रांच की 3 सब ब्रांचेस बनानी थी, जिसमें आपको लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ पे 2 मार्क रहते हैं, प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क होता है. मूविंग ऑन टू अनदर सेक्शन दैट इज़ पोइट्री. आपको पहली पोएम क्वेश्चन में पूछी गई थी, जिसमें क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लाइन्स. आपको पोएम में से लाइन्स उठा के लिखनी थी. इसमें इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी लाइन है और सेल्फ रिलायंस के लिए कौन सी लाइन है. तो आप देख सकते हो इंडिपेंडेंस के लिए पोएम में से आपको जो लाइन लिखनी थी, अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. सेकेंड इज़ द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़. सेकेंड है सेल्फ रिलायंस, उसके लिए 3 लाइन्स है, अगर आपने 2 भी लिखे हो तो यू विल गेट मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन था द नरेटर डजंट वांट constellations near to him, give reasons. Answer will be the narrator doesn't want constellations near to him because he doesn't belong to them and doesn't need them. He is self-reliant and satisfied.
If he needs anything, he will take it from nature. The earth is sufficient to fulfill his need. Third is completely personal response question, जो कि था a man without liberty is a body without a soul. Explain करना था इसे 50 words में. So any reasonable correct answer will be acceptable. Fourth one is आपको पहचाननी थी कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लाइन हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर. आपने देखा नो मोर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है. अगर किसी ने एलिट्रेशन लिखा है तो वो भी सही है. A5 में आपको कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर ओन, जो कि टॉपिक दिया था फ्रीडम के ऊपर आपको 4 लाइन जो है वो बनानी थी. ये होता है पोएटिक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएटिक अप्रिसिएशन, जिसमें आपको पोएम दी गई थी हैव यू अर्न्ड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट. इसमें अगर आपने थीम और लैंग्वेज सही लिखा है तो 2 मार्क क्रेडिट होंगे. एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क और पर्सनल ओपिनियन एंड इवैल्यूएशन पे 1 मार्क, तो टोटल 4 मार्क्स. आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है राइटिंग स्किल का सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मैसेज का, सेकंड है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और थर्ड है ग्रुप डिस्कशन. जिसमें वर्चुअल मैसेज के जो 4 मार्क्स है वो कैसे दिए जाते हैं. कंटेंट पे 2 मार्क रहते हैं, सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडिया पे 1 मार्क, अब एप्रोप्रिएटनेस और लैंग्वेज यूसेज पे 1 मार्क, टोटल 4. ईमेल अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो कंटेंट पे आपको 2 मार्क मिलेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट पे 1 मार्क, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क. किसी ने अगर रिपोर्ट राइटिंग किया होगा तो उस पर कंटेंट पे 2 मार्क, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज पे 2 और एप्रोप्रिएटनेस पे 1. इंटरव्यू क्वेश्चन पे एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस पे 2 मार्क, लैंग्वेज एंड स्टाइल पे 1 मार्क, ओवरऑल इंप्रेशन पे 1 मार्क. स्पीच राइटिंग के लिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पे 2 मार्क, इंट्रोडक्शन पे 1 और कंक्लूजन पे 1. आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में कनेक्टिंग इवेंट्स पे 2 मार्क, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क और समिंग अप पे 1 मार्क, यानी लास्ट वाला जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उस पे. एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में एक्सपांशन ऑफ आइडिया अगर आप करते हो तो 2 मार्क, प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे 1 और कंक्लूजन पे 1. रिव्यू में आपको बुक रिव्यू पूछा था और इंटरव्यू में आपको कोई भी सिंगर का इंटरव्यू पूछा गया था. रिव्यू अगर आप करते हो तो प्रेजेंटेशन ऑफ थीम और स्टोरी लाइन पे 2 मार्क, टेक्निकल और नॉवेल एस्पेक्ट्स पे 1, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे 1. ब्लॉग राइटिंग का बहुत सीधा है कि हेडर पे 1 मार्क, फुटर पे 1 मार्क और 2 मार्क जो बीच में आप कंटेंट लिखते हो उस पे. अपील राइटिंग में प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट पे 2 मार्क, कवरिंग लैंग्वेज पे 1 मार्क, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल मैसेज पे 1 मार्क, टोटल 4 मार्क. मूविंग ऑन टू अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4 लिटरेरी जॉनर नॉवल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए है. पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप एंड राइट इट. सो इसमें थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, नॉवेला में से नॉवेला इज द ऑड एलिमेंट. सेकेंड इज मनोहर मालगोनकर, मुल्कराज आनंद, राजा राव, तो जॉर्ज ऑरवेल इज द ऑड एलिमेंट. थर्ड इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस, रॉबिन्सन क्रूसो, फ्रैंकेस्टीन एंड राजमोहन्स वाइफ, तो राजमोहन्स वाइफ इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ इज टेरर, हॉन्टेड बिल्डिंग, सुपर नेचुरल, ये तीनों भी जो है वो गॉथिक नॉवेल के एलिमेंट्स हैं, तो यूटोपियन जो है वो एक ऑड एलिमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बताना है आपको. डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब जॉनर ऑफ क्राइम फिक्शन, तो दिस इज ट्रू. Second is Tale of Genji is written by Miguel de Cervantes, so it's wrong. Third is the main character is referred as the protagonist, so this is the correct statement. Fourth is picaresque novel is based on the life of author, wrong, so this is false. Question number 5b जो है वो आपको नॉवेल 4.2 टू सर्व विथ लव से आता है हमेशा. क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ November 15th एट ग्रीनस्लेड स्कूल. आंसर will include the points like November 15th significant day, half yearly report of the student council, entirely organized and managed by the student, after presentation a panel teacher selected by students, answer questions arising from the various reports.
सेकेंड क्वेश्चन था फर्मेंस रिप्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन द थीम ऑफ racism, एक्सप्लेन. Answer would include the points: representation of the subject physiology, innovative, brought skeleton onto the stage, not to discriminate on the grounds of skin color, foundation of all human beings is same. थर्ड क्वेश्चन जो आता है 5C वो हमेशा 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से ही दोनों क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म क्लब इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. आंसर वुड इंक्लूड द पॉइंट्स फिलियास फॉग एक्सेप्ट्स wager in reform club, symbol of Fox's determination, high five friends waiting for him here, his return to reform club और culmination of his adventure. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था Passepartout's visit to the clergyman's house leads to the happy ending of the novel around the world in 80 days. Answer would include the points like crucial moment clears the confusion, turning Fox's defeat into victory. Fox's win is his reputation leads to Fox's personal happiness. फोर्थ क्वेश्चन 5C हमेशा 4.4 द साइन ऑफ 4 से ही पूछा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन था राइट इन ब्रीफ द मैसेज ऑफ अ लेटर रिसीव्ड बाय मिस मॉस्टन. Answer would include points like Miss Mostyn received a letter, asked her to meet Lyceum Theatre, warned her not to bring police, can bring two friends to give justice to her. Last question is write the character sketch of Dr. Watson. He is a retired army surgeon, emotional, loyal friend, narrator, silent observer. That's all for today. Thank you so much for listening me.